2024 का आज इख्तिताम हो रहा है। इमरान खान से उनकी बहनें मिलके आई हैं, अलीमा खान, अज़मा खान। हम इनसे आज पूछेंगे इमरान खान ने आज क्या कहा है। अभी ये मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने केसेस खुद सामना करके मैंने जेल काटी है, मैंने इन केसेस का सामना किया। इमरान खान ने अपने केसेस के बारे में कह दिया। बाकी जो केसेस हैं इमरान खान के, वो आपको पता है 9 मई से उनका ताल्लुक है और उनका ताल्लुक है 26 नवंबर से। 9 मई के बारे में इमरान खान ने ये कहा है कि 9 मई जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उन्होंने 9 मई कराया है। क्योंकि पहले ये बता दें कि 9 मई के वाक़यात 4 बिल्डिंग जलाने का जितना मातम किया गया है, 10,000 लोगों को 9 मई के 6 बिल्डिंग जलाने के लिए 10,000 लोगों को आपने हिरासत में ले लिया। और ये भी बता दें कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ़ कर दिया। इससे ये पता चलता है कि ये सारा 9 मई का जो किस्सा था इमरान खान और उनकी पार्टी को क्रश करने का था। अब ये 9 मई को इनको खुद ही संभालना है। आप ये जो कुछ उससे फ़ायदे उठाने थे आपने उठा लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। उनके 2 ही मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से, वो इसकी तहकीकात करेंगे। और उनके अंदर 26 नवंबर को भी उसके अंदर डाल दिया है कि आप 26 नवंबर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, उनको धमकाएंगे आप, हम उनकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बेगुनाह है। एक बच्चा उनका शहीद हुआ है, उसके ऊपर से जाके उनके घरों के ऊपर आप, हम जब वहाँ बैठे हुए थे एक क्या नामालूम किस्म का शख्स बाहर फिर रहा था। क्या आप अपने मुल्क के अंदर हम दहशत गर्द हैं? आप हमारे बॉर्डरों की फिक्र करें जाकर। हमने इमरान खान को बताया कि वहाँ पे इनके घरों के पीछे नामालूम शख्स आ रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर करके नामालूम शख्स तंग कर रहे हैं। आप ये बंद करेंगे, आप नहीं तंग करेंगे, आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए जो आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है वो सिर्फ ये 2 बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है कि जो ये बातचीत कर रहे हैं ये हुकूमती कोई जो मज़ाकरात, जो पीटीआई की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मज़ाकरात करने लगी है। कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना, वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। और वो फिर से उन्होंने दोहराया है वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे, वो अपने केसेस का सामना करेंगे इधर भी और हाई कोर्ट में भी, और वो जेल में रहेंगे। वो यही होगा तोशाखाना 2 से। लेकिन आपको एक और केस का पता है, अलकादिर जो एक फलाई इदारा है और जिसकी मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। अब ये इमरान खान को इन्होंने सज़ा देनी थी कोई हफ्ता पहले, कितने 10 दिन पहले। अब वो सज़ा चली गई है। जो इमरान खान को सज़ा मिलनी है वो मिलनी है 6 तारीख को। अब 6 तारीख को जब इमरान खान को सज़ा मिलेगी, जो ये जज साहब देंगे सज़ा आके, उसके बाद वो जाएंगे, ये केस चला जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारे लॉयर्स कहते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते से 7 हफ्ते लगेंगे। इसका मतलब है फरवरी की आखिर तक ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि अगर आपने इसको घसीटना हो तो इसको कई महीने घसीट सकते हैं, और अगर इसके ऊपर इस अहमकाना केस के ऊपर फैसला देना हो तो जज दिनों के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो केसेस हैं, इमरान खान ने जो इसके ऊपर कहा है कि पहले भी जुडिशरी का हमें अफसोस ये हो रहा है कि ना तो सिर्फ आप पाकिस्तान के आगे, बट सारी दुनिया के आगे हमारी जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है।
हमारी जो जजेस ये सजाएं देते हैं जेल कोर्ट में, ये भी केस जाके ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये केस जाकर हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान सवाल ये पूछते हैं कि उनको नहीं फ़र्क पड़ता, कि ना उनको इस चीज़ का पता है ज़्यादा। लेकिन जो हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं। आप कहते हैं ना पीटीआई नहीं उठा रही, लोग जो पब्लिक है ना, वो पब्लिक आप सुने क्यों उठा रही है। अब पब्लिक को ये पता है कि एक दिन डोनाल्ड लू का एक पैगाम आया है, अब 1 महीने के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। तो उनका ख्याल है कि जो हमारे जो सरकार है वो सिर्फ वो अमेरिका से उन्हीं की बात मानती है। इससे लोग जो इतने पिसे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि हमारे लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई आके मदाखलत करे, लेकिन लोग समझते हैं कि क्या पता हमारी जो हुकूमत है ये सिर्फ सुनती है जब सिर्फ अमेरिका बात करता है। मेरे ख्याल में इससे लोगों को जो खुद पिसे हुए हैं इनके जुल्म से, इससे लोग अपनी उम्मीदें इस पे रख रहे हैं कि वो जो कह रहा है कि फ्री इमरान खान, आप ये सिर्फ इमरान खान को वो नहीं कह रहा, इस वक्त सारी दुनिया के नोटिस में आ गया है कि बहुत हद हो गया। इमरान खान एक सिंबल बनता जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है। इमरान खान की मकबूलियत को देखकर एज ए सिस्टर आपको क्या लगता है, कितना बड़ा, कितना तारीखी इस्तकबाल एक्सपेक्ट कर रही हैं खान साहब का? देखें, हमें तो अपना तो पता ही है कि हम इधर ही खड़े होंगे। क्या मनाज़िर देख रही हैं आप और हम तो सारा वक्त होते ही इधर हैं, हम तो इधर ही होंगे। तो बाकी हमारी भी खुशी होगी और आपकी भी खुशी होगी कि अगर वो बाहर आ जाएं, और इंशाल्लाह हम अब उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि इतनी इमरान खान ने, उन्होंने भी कुर्बानी दी, जो इतने ज़्यादा लोग जेलों में उन्होंने कुर्बानी दी। अब मेरे भांजे को, नौरीन न्याजी के बेटे को 10 साल की कैद हो गई है। अब आप बताएं कि हमारा टाइम, चाहे इमरान खान जब बाहर भी आते हैं, हमारा वक्त तो अब कोर्ट में गुजरेगा। इनको देखें, कभी एक जेल में जाती हैं, कभी दूसरे जेल में जाती हैं, और हम सारे, हमें अल्लाह ताला ने सबको सब्र सिखा दिया। और आप इनसे अब पूछें कि ये मिलकर आई हैं उन्हें मौलाना साहब के साथ इन्होंने एक फ्रॉड और तरा किया है। तरा असी कहने हैं पंजाबी, तरा होया है उन्होंने। ये इसका भी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मिसाल मिलती है दुनिया में कि इस तरह से आप एक जमात को वोट लेने के लिए, सिर्फ 26वीं तरमीम के लिए, न सिर्फ ये कि उनके वोट लिए गए, अक्सर मैंगल के लोगों को, सेनेटर्स को उठाया गया, वो बेचारा अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था और सेनेट की लॉबी से उसे निकाल दिया गया और व्हील चेयर्स पे लाकर उसको किया गया। हमारे 5 MNAs को उठाकर उनको लोटा बनाकर, और इसकी सहूलतकारी जो है काजी फाइज ईसा साहब का चीफ जस्टिस ने की, जिसने लोटा कृषि को फिर जो है जारी उसारी करके दे दिया। अब खरीदो फरोख्त की मंडी लगी उस दिनों में, और इस तरह से जो है ये आइन की तरमीम हुई और आइन की रूह को मजरूह कर दी गई। तो बेंच से हमारा यही तकाजा और यही होगा आज भी। जो मंसूर अली शाह साहब, बिल्कुल हम सीनियर प्यूनी जज साहब के उससे 100% मुत्तफिक हैं कि पहले फुल सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस चीज़ का तयन करे कि क्या 26वीं तरमीम आइन की रूह से मुतसादिम है, ग्रैंड नॉर्म जिसे कहते हैं, और क्या ये पार्लियामान ऐसा बिल और इस तरीके से, जिस तरीके से पास किया गया, शर्मनाक तरीके से, क्या ये कानून की हैसियत रखता है। से जो केस हो रहा था उसमें जजेस ने रिमार्क्स दिए थे कि ये रोजाना की बुनियाद पे समाअत होगी। आज ख्वाजा आरिफ साहब पेश नहीं हुए, आप भी रोस्टर रूम पे गए, तो क्या